हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आजाद सर और मैं आप सभी का ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल शुरुआत लेवल से अंग्रेजी में किसी भी बड़े से बड़े नाम जो लिखे हुए रहते हैं उसको दोस्तों बिल्कुल देसी तरीका, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका दोस्तों, या सोचिए आप मंत्र जो है आपको देने वाला हूं दोस्तों, आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो बस आज के इस क्लास को दोस्तों आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यकीन कीजिए दोस्त, आज की इस क्लास को यदि आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो मात्र दोस्तों एक वीडियो में आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको इंग्लिश में जो नाम लिखा हुआ रहता है उसको जो है हिंदी में कन्वर्ट करना, लिखना पढ़ना आपको आ जाएगा। ठीक है ना? विश्वास नहीं है दोस्तों तो एक बार बस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं छोटे छोटे वर्ड्स को आपको पहले सिखाऊंगा। ठीक है ना? छोटे छोटे वर्ड्स से आपको मतलब ले जाऊंगा बड़े बड़े वर्ड्स की तरफ। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे और आपको एक एक वीडियो को समझना होगा। यहाँ पे देखेंगे RAM लिखा हुआ है। ठीक है ना जी? तो आर का र लिखेंगे ना जी, ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, एम है तो म लिख देंगे, हो जाएगा राम। RAM क्या पढ़ेंगे? राम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राम पढ़ेंगे। ठीक है, राम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसे हम लोग पढ़ लेंगे राम। क्लियर? अब मान लीजिए ये आपको हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा तो कैसे लिखेंगे? आर है दोस्तों, देखिए यहाँ पे र है, इसके लिए आर लिखिएगा। क्लियर? यहाँ पे आ की मात्रा है तो इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, म है तो एम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए RAM सिंपल उसी तरह हो गया ना जी। तो बिल्कुल इस तरीके से चुटकियों बजाकर दोस्तों, चुटकी बजाकर आपको जो है इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। TUM है तो टी का त लिख दीजिएगा, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे और एम है तो म लिख देंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? तुम। TUM तुम। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे LOG, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एल का लिखेंगे लॉ, ओ है तो ओ एक पर एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा लो, और जी का प्रयोग करेंगे ग के रूप में, तो LOG लोग। ठीक है, उसके बाद DIN, तो डी का द हो जाएगा ना जी, आई है तो छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, अंतिम में क्या है? एन है तो एन के लिए न लिखेंगे, हो जाएगा दिन। DIN दिन पढ़ेंगे। ठीक है ना जी? उसके बाद देखिए यहाँ पे MEIN, तो में नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे में। MAIN में पढ़ा जाएगा, एम से म, इसे एक एकले का प्रयोग करेंगे IN। ठीक है, में। उसके बाद KAISE, तो यहाँ पे दोस्त देखेंगे के का क लिखेंगे, AI है तो ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे, एस का लिखेंगे स, और अंतिम में ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कैसा। KAISA कैसा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है ना? क्योंकि मैं आज के इस क्लास में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा दोस्तों जो आप कभी भी जो है इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे देखते हैं LAGA, तो देखिए LA से ला हो जाएगा, GA से होता है गा। आप कहिएगा सर लागा पढ़े क्या? नहीं, यदि आप लागा पढ़ेंगे तो ये जो हो जाएगा दोस्तों गलत। ठीक है, अब कहेंगे सर LA से ला हो जाएगा, GA से होगा गा, तो लगा, तो बिल्कुल लगा जो है सही होगा। अब देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पे LA से लॉ लिख रहे हैं और GA का लिख रहे हैं गा। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम में ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग क्यों नहीं किए? सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना जी। मान लीजिए आप कहीं भी सीख कर हिंदी में जो नाम लिखा हो रहा है या इंग्लिश में नाम लिखा हो रहा है उससे पढ़कर किसी के पास गए और वो आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप उसका जो है उत्तर बता पाएंगे कि नहीं? तो बिल्कुल आप बता पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। देखिए LA से हम लोग लॉ भी पढ़ते हैं और LA से हम लोग ला भी पढ़ते हैं ना जी। और देखिए GA से गौ भी पढ़ते हैं और GA से गा भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए लागा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए मैं बोला यहाँ पे लगा। ठीक है जी, समझ गए? उसके बाद यहाँ पे DHANI, तो DHA से होता है ध, हो जाएगा, एन का नौ लिखेंगे और अंतिम में आई है, इसका प्रयोग करेंगे बड़ी के रूप में, तो क्या हो जाएगा? DHANI धनी। उसके बाद KAMAR, तो देखिए KAMAR कमार नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दोस्तों KA से लिखेंगे क, MA से लिखेंगे म, आर का दोस्तों लिख देंगे र। ठीक है ना? तो हो जाएगा कमर, KAMAR कमर। क्लियर? उसके बाद देखेंगे YOJNA, तो देखिए वाई से या, ओ से
एक एकले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा यो। जे है तो दोस्तों ज लिखेंगे, और एन है तो न लिखेंगे, और अंतिम में ए है तो इसके लिए आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा योजना। YOJNA योजना। उसके बाद NAGAR, ठीक है ना जी। तो NA से होता है न, GA है तो ग लिख देंगे, और अंतिम में आर है जी, तो इसके लिए र लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा NAGAR नगर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे NEAR, तो देखिए एन का न हो जाएगा, EA है, देखिए यहाँ पे इसे पढ़ेंगे नियर। अब कहिएगा सर नियर क्यों नहीं पढ़े, इसे नियर भी तो पढ़ सकते थे, तो नियर आपको नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा दोस्तों क्या है कि एडवांस इंग्लिश का पोर्शन भी इसमें मैं ऐड कर दिया हूँ। थोड़ा सा दोस्तों क्या होगा कि आपको समझना होगा यहाँ पे, जैसे एन का ना होता है ना जी, और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे EAR, ईयर मीन्स कान, तो इसे हम लोग ईयर ही नहीं पढ़ते जी, तो न में ईयर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नियर हो जाएगा। तो ये एडवांस इंग्लिश है ना जी, तो बिल्कुल ट्रिक पर काम करती है, ठीक है। यदि आप पढ़ते आ रहे हैं कि सर NEAR नियर नियर इस तरीके से रटे थे, तो रटना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। वीडियो को बस देखिए और बिल्कुल चुटकियों में आप दोस्तों अंग्रेजी सीखिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे CIVIL, तो देखेंगे सी का स लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा, VI से होता है वी, और एल का लिखेंगे ल, सिविल। देखिए ये भी एडवांस इंग्लिश का पोर्शन है, लेकिन दोस्तों मात्रा का प्रयोग करके आप इसे भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त मात्रा कितना इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों आपको मात्रा का प्रयोग करना नहीं आता है तो दोस्तों आप कमेंट में कीजिए, इसके लिए मैं एक और जो है वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें बताऊंगा, ठीक है ना। वैसे तो दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं मात्रा को लेकर, लेकिन फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं मात्रा पर एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, क्लियर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे LOOK, तो एल का हो जाएगा ल, डबल ओ है तो बड़ा ओ की मात्रा, के है तो दोस्तों लिखेंगे क, ठीक है ना जी। तो LOOK क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लुक पढ़ेंगे। अब बताइए दोस्तों, यदि आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, समय है दोस्तों, समय रहते बदल जाइए दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि आप समय बदल जाएगी जब, तब तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपके साथ दोस्तों इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। समय जब बदलेगा दोस्तों आपको कहीं लायक नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। तो समय है, आप बदल जाइए, नहीं तो समय बदलेगा दोस्तों, तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, हमेशा आपको ये बात जो है काम करते रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, DHARM, तो DHA से होता है ध, आर है तो छोड़ दीजिए, एम को लिखेंगे म, और आर है ना जी, यहाँ पे आर है तो आर को यहाँ पे रेफ लगा देंगे, हो जाएगा धर्म। इस प्रकार से आपको दोस्तों रेफ की मात्रा वाले शब्द जितने भी होते हैं ना, उसको जो है आपको बनाना आ जाएगा, ठीक है ना, इसी प्रकार से। अब आइए कहेंगे सर यहाँ पे कर्म लिखा हुआ रहेगा KARM, ठीक है जी, KARM, तो कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ करना नहीं है, सब पहले शब्द वर्ड्स को एक बार पढ़ लेना है। KARM है तो सबसे पहले KA से लिखेंगे क लिख दीजिएगा, और आर को छोड़ना है, और उसके बाद वाला वर्ड्स को लिखना है। एम से क्या लिखना है, म, और आर है किसके पास सटा हुआ है, एम के पास, एम के तुरंत पहले है, तो एम से क्या लिखा है, म, और आर को कहाँ पे लगाएंगे, इसके ऊपर लगा देंगे रेफ। अब बताइए इस तरीके से एक एक वर्ड कोई तोड़कर बता सकता है दोस्तों, नहीं बता सकता है, समझ रहे हैं। तो एक एक पॉइंट देखिएगा, मज़ा आएगा, और मज़ा नहीं है दोस्तों तो क्लास को छोड़कर चले जाइए, इतना मैं कह देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखेंगे KH है तो ख लिखेंगे, ओ है तो एक पाई पर एक अकेले का प्रयोग करेंगे, जे है तो ज लिखेंगे, हो जाएगा खोज, KHOJ खोज। उसके बाद NARESH, ठीक है, तो NA से होता है न, आर का दोस्तों लिखेंगे र, ई से एक अकेले का प्रयोग करेंगे, और SH का प्रयोग कर देंगे स के रूप में, तो क्या हो जाएगा नरेश, NARESH नरेश। उसके बाद देखिए यहाँ पे एम से म, AN है तो अन की मात्रा, हो जाएगा मन, JI से होता है दोस्तों जी होता है, और अंतिम में एल है ना जी, तो इसके लिए ल लिखना है, क्या हो जाएगा मंजिल, MANJIL मंजिल। उसके बाद देखिए यहाँ पे TAK, तो TA से क्या लिखना है, तो लिखना है, और अंतिम में के है तो क लिखना है, हो जाएगा TAK तक, हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों एक बार इसे हम पुनः पढ़ के बताते हैं, आप मेरे साथ बोलना है, आपको भी बोलना है, ठीक है ना जी। बोलने से आपको क्या होगा, मज़ा आएगा, आपको समझ में भी दोबारा आ जाएगी, एक बार नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है ना। तो आइए मेरे साथ बोलिएगा, RAM को क्या पढ़ेंगे, राम पढ़ेंगे ना जी।
TUM को क्या पढ़ेंगे? तुम। आप सोचते रहेंगे मन में, ठीक है। LOG को पढ़ेंगे लोग। DIN को पढ़ेंगे दिन। MEIN को पढ़ेंगे में। KAISA कैसा, ठीक है। LAGA लगा। DHANI धनी। KAMAR कमर। योजना। NAGAR नगर। NEAR नियर। CIVIL सिविल। LOO के लुक, ठीक है। जैसे यहाँ पे HOO के क्या पढ़ेंगे दोस्तों? HOO और K को क्या पढ़ेंगे? सभी लोग कमेंट करके बताइए। H का हाँ पढ़ लीजिएगा, K का पढ़ लीजिएगा, OO से क्या पढ़ना है और आप लोग बताएंगे, ठीक है। DHARM धर्म। KHOJ खोज। नरेश मंजिल तक। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? तक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट। दोस्तों यदि आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि देखिए आपका एक लाइक जो है दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है और मैं दोस्तों कोशिश करता हूं कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेकर आऊं और कुछ ऐसा करूं जो आपको बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे NAHI, तो NA से होता है न, H से ह लिखेंगे और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग करेंगे बड़ी के रूप में, तो क्या हो जाएगा? NAHI नहीं, ठीक है, नहीं। DEKHA, तो देखिए D से द, ई है तो एक एक ले लगाएंगे और KH है तो ख लिखेंगे और अंतिम में ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा दोस्तों देखा। DEKHA देखा, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे TUMHE, तो टी का त, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा, एम का आधा म और HE का लिखेंगे दोस्तों है, तुम है। TUMHE तुम्हें हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तुम्हें। उसके बाद देखिए यहाँ पे KH है तो ख लिखना है, ओ है तो एक पाई पर एक एक ले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा ओ की मात्रा। जे का ज लिखेंगे और अंतिम में ओ है तो एक पाई पर एक एक ले का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा? खोजो। तो KHOJO खोजो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद FAUJI, तो F का फ लिखेंगे ना जी, AU है तो औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे फौ, जे का ज लिखेंगे और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग करेंगे बड़ी के रूप में, तो क्या हो जाएगा? फौजी। FAUJI फौजी। उसके बाद देखिए यहाँ पे KHAUF, तो KH का ख, AU है तो औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे और F का प्रयोग करेंगे फ के रूप में, तो क्या हो जाएगा? खौफ। KHAUF खौफ हो जाएगा, समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे LAGTA, तो LA से क्या होता है? ल लिखेंगे, G है तो ग लिखेंगे, T है तो दोस्तों त लिखेंगे और अंतिम में ए दिख रहा है, ठीक है। तो अंतिम में जब भी आपको ए दिखेगा या बीच में दिखेगा उसके लिए आ की मात्रा का प्रयोग करना होता है, ठीक है। हो जाएगा LAGTA लगता, क्या हो जाएगा? लगता हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे KAHAN, तो KA से होता है क, HA से हो जाएगा हा, अंतिम में एन है तो बिंदी लगा देंगे, हो जाएगा दोस्तों कहाँ। चलिए आगे देखते हैं HOON, तो H का हो जाएगा ह, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा और अंतिम में एन है तो ऊपर बिंदी लगा देंगे, हो जाएगा हूँ। HOON हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे KH है तो ख लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ए है तो आ की मात्रा, वाई है तो य लिखेंगे और फिर से अंतिम में ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो KHAYA खाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे HO, तो H का ह, ओ से ओ की मात्रा हो, SI से होता है दोस्तों सी होता है, YA का हो जाएगा या लिखेंगे, R का लिखेंगे दोस्तों र, होशियार। HOSIYAR होशियार। उसके बाद देखिए यहाँ पे TH का थ, अंतिम में ई है तो एक एक ले लगाएंगे, हो जाएगा थे, तो THE को क्या पढ़ेंगे? थे पढ़ेंगे, समझ गए। उसके बाद RAHNA, तो RA से होता है र, H का होता है ह, N का होता है न और ए से आ की मात्रा हो जाएगा रहना, RAHNA रहना। उसके बाद देखिए यहाँ पे की है तो आधा क लिख दीजिए, वाई है तो य लिखेंगे और अंतिम में ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए छोटे छोटे वर्ड्स है, लेकिन देखिए तो छोटे छोटे वर्ड्स जो है बहुत परेशानी करते हैं। अब देखिए KAR, कोई से कार पढ़े या कर पढ़े,
बहुत सारे ऐसे दोस्त कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल हो है, लेकिन आप समझेंगे तभी ना सिंपल है। नहीं समझेंगे तो आप बताइए, आप कंफ्यूज में हो गई सर अभी से कार पढ़े या कर पढ़े, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। तो सर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपको भी सर बनाऊंगा। यहाँ पे देखेंगे CAR, कार, कार जब भी आपको लिखते हैं तो CAR का प्रयोग करके लिखते हैं, ठीक है। KAR को कर ही पढ़ते हैं, कार नहीं पढ़ते हैं। समझ गए जी, मज़ा आया? तो इसे पढ़ेंगे कर, क्लियर। उसके बाद देखेंगे RA से होता है रॉ, एच का लिखेंगे ह, अंतिम में ई है तो एक एक ले लगाइए और बिल्कुल इसे टिक लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे SA का लिखेंगे सा हो जाएगा, TH है तो थ लिखेंगे, अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग करेंगे बड़ी ई के रूप में, तो हो जाएगा साथी। उसके बाद JH झ हो जाएगा, यू है तो छोटा हो की मात्रा, एन है तो आधा न, और डी का होता है दोस्तों ड, तो JHUND झुंड, JHUND झुंड। उसके बाद देखिए यहाँ पे KALIYA, तो देखिए के का क, ए है तो आ की मात्रा, LI का होता है दोस्तों ली होता है, YA का हो जाएगा या, कालिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे MAFIYA, तो MA से होता है माँ, FI का हो जाएगा दोस्तों फी हो जाएगा, YA का हो जाएगा या, हो जाएगा माफिया, MAFIYA माफिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे NA से होता है न, M का लिखेंगे म, और K का क लिखेंगे और अंतिम में आई है, इसका प्रयोग करेंगे बड़ी ई के रूप में, हो जाएगा नमकी, NAMKI नमकी। उसके बाद देखिए यहाँ पे BHAI, तो BH का भ, AI से होता है आई की मात्रा भय, ठीक है। SI से होता है दोस्तों सी होता है, YA से होता है या, और टी का लिखेंगे त, भैसियत, और एक हैसियत भी होता है। तो यहाँ पे बी को काट दीजिएगा तो हैसियत हो जाएगा, बी को जोड़ दीजिएगा तो भैसियत हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ PARAKH, ठीक है, तो PA से होता है प, RA से होता है र, और KH का प्रयोग कर लेंगे ख के रूप में, तो क्या हो जाएगा परख, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करा देता हूँ और इस क्लास को दोस्तों यहीं पे समाप्त कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। नहीं देखा तुम्हें खोजो फौजी खौ, यहाँ पे देखिए खौफ, लगता कहाँ हूँ खाया होशियार थे, रहना क्या कर रहे साथी झुंड, काल, ये देखिए कालिया, माफिया, नमकी, भैसियत, या इसे हैसियत भी पढ़ सकते हैं, ये मतलब बी हटाएंगे तो। उसके बाद यहाँ पे परख। चलिए दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।